इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। इब्तिदा में ही आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। अरब शहजादे न जाने दुनिया में तरक्की के जो मयारात हैं उनको क्या तस्लीम कर रहे हैं। शायद डॉलर और पैसे की भूख किस हद तक बढ़ चुकी है कि अकीदा और मज़हब इन तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए खैर ख़ुद भी कभी नेक परवीन नहीं थे, लेकिन अब दुनिया को भी इजाज़त दे दी है। जी हाँ, यूएई के हवाले से मैंने आपसे बात करनी है इस वीडियो के अंदर, जहाँ नए कवानीन मुतारिफ कराए गए हैं, जिसमें टैक्स फ्री जोन या ड्यूटी फ्री जोन तो था, लेकिन अब सेक्स फ्री जोन यूएई डिक्लेयर हो गया है कानूनी शक्ल में। और इस कानून का इतलाक 2 जनवरी से होने जा रहा है, जब मुत्तहिदा अरब अमारात की 50वीं सालगिरह है। टोटल 40 कवानीन पास किए हैं जी ये यूएई के शहजादों साहब ने। और इसके बाद दुनिया में अगर किसी को अय्याशी करनी है, किसी को बदकारी करनी है, किसी को फुल टाइम जिसे कहते हैं ना मौज मस्ती करनी है, तो वो अब थाईलैंड, बैंकॉक, न्यूयॉर्क इधर ना जाए। उसके लिए अब क्योंकि पैसा रिक्वायर्ड है, इसके लिए अब क्योंकि अय्याशी के लिए माल रिक्वायर्ड है, तो हम वो जगह प्रोवाइड करने की अब पूरी कानून साजी के तहत आपके सामने वो पेश कर रहे हैं। जी हाँ, यूएई के कोई और नहीं, शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान ने इन कवानीन को पास किया। वो कवानीन क्या है, उसकी बिना पर वो मेरे व्यूवर्स जो अभी तक हैरान हो रहे होंगे मैं सलमान आज कौन सा टॉपिक लेके बैठ गए। जी हाँ, ये इसराइल को तस्लीम दिल से करने के बाद के ये असरात हैं जो ये मुरतब हो रहे हैं। इससे कबल तो मैं सऊदी शहजादों से मुतल्लिक बात करता था ना कि जी ख़वातीन को भी अकेले घूमने फिरने की इजाज़त मिल गई, ठीक है, कोई इशू नहीं। क्लबिंग की भी इजाज़त हो गई, सिनेमास की भी इजाज़त हो गई, कॉन्सर्ट्स की भी इजाज़त हो गई, और फिर न जाने साउंड स्पीकर भी बंद कर दिया गया अज़ानों के लिए। और इसके अलावा सारी बात है वो ये समझते हैं कि बैरूनी दुनिया का मुकाबला करने के लिए या पूरी दुनिया के सामने काबिल कबूल होने के लिए इस किस्म के कानून, मॉडर्न कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सब चल रहा था, लेकिन जो ये कानून बनाए गए हैं जिनका भी मैं आपके सामने पूरा खुलासा करूंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि किसी के तसव्वुर में भी नहीं था। वो कहते हैं ना बगैर महरम के सफ़र, ये सारी शरई चीज़ें थी जहाँ अप्लाई होती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ तमाम ये चीज़ों की मुकम्मल, मगर कभी कानून तो नहीं बना ना, कभी उस से और उस नीयत के साथ आपने देखना कि जहाँ ये अरब शहजादे ने, शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान ने ये कानून मुतारिफ करा के ना पूरी दुनिया को ये दावत दे दी है कि जी हाँ, हम इसराइल के मद्दे मुकाबिल हैं, मद्दे मुकाबिल बल्कि हम पल्ला है इसराइल ने जो अपनी सोसाइटी के अंदर। हालांकि ये जो कवानीन ये पास किए गए ना, ये कवानीन किसी मजहब के साथ नत्थी नहीं है। यहूदियत में भी ये इसकी इजाज़त नहीं है, ईसाइयत में भी इसकी इजाज़त नहीं है, इस्लाम में तो ममनू है ही है, लेकिन ये हर हद पार करके गए हैं। जब मैं आपके सामने तफसील रखूंगा ना, आप हैरान रह जाएंगे कि किसी एक झटके में पहला ये तोहफा दिया इसराइल के साथ दोस्ती में, ना सिर्फ इंडिया को, यूरोपीय ममालिक को, और बल्कि ये कह लें कि आप इसराइल को बहुत बड़ा ये तोहफा दिया है ये कानून साजी करके। इसके 40 पॉइंट्स हैं, वो तो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, वो वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शराब और गैर शादी यानी बगैर निकाह के जो रहने के जो हवाले से जो कवानीन है वो पास कर दिए गए हैं। और हाँ, इस सिलसिले में अगर कोई इलीगल बच्चा आ गया आपके पास, जी हाँ, उसका जुर्माना रख दिया गया जी, अब नाजायज़ बच्चे की भी आपको इजाज़त है और 2000 दरम उसका जुर्माना है। ये क्या तफसीलात हैं, किस नहज पे जा रहा है ये मॉडर्नाइजेशन के ज़ुमरे के अंदर अरब ममालिक के ये शहजादे, ये क्या साबित करना चाहते हैं इसराइल से दोस्ती के बाद, यूरोप में काबिल कबूल होने के लिए, अमेरिका से असले की खेप लेने के लिए। हालांकि इसके बगैर भी दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो बहुत अच्छी और सिविलाइज्ड और जो कहते हैं एक्सेप्टेबल मईशत चला रहे हैं। लेकिन यहाँ अरब शहजादा कह रहा है कि मईशत की मजबूती, सरमायाकारी और कमर्शियल सहूलियात दिए बगैर
यूएई के अंदर तरक्की नामुमकिन है। तो तमाम डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट हमेशा से कि काइंडली चैनल अगर पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। मैं खबरें आपके सामने रखता हूं, लेकिन थोड़ी तमीद ये है कि आपने देखा ना, इससे पहले मंदिर कायम हो गए, ओके, क्लब कायम हो गए, ओके, अयाशी के अड्डे कायम हो गए, ठीक है, सबको सारी दुनिया को पता है, लेकिन ये कानून साजी डिफरेंट है। वजह क्या है? ये लेगेसी कहीं और से आ रही है, सऊदी अरब से भी आ रही है, सऊदी शहजादों की तरफ से भी आ रही है। आपको मैं फॉर इंस्टेंस मैं उस तकलीफ में नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को कर्जे देते हुए किन शराइत का सामना रखा, मैं वो शायद भी आपको बताता हूं, उसमें भी ऐसे इतने अनासिर हैं और लफ्जन हरफन वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं जी। सबसे पहले जी, सऊदी अरब ने कर्जे उधार लेने की जो शराइत रखी है, उस शराइत के मुताबिक ये कर्ज सिर्फ 1 साल के लिए होगा और किसी भी वक्त विड्रॉ किया जा सकेगा, और माजी में किसी भी मुल्क के लिए ऐसी शराइत सऊदी अरब ने नहीं रखी है जी, और पाकिस्तान में किसी हुकूमत के लिए भी ऐसी नहीं रखी। उन्होंने कहा इस कर्ज पर 4% शराय सूद लफ्ज, ठीक है जी, और उधार तेल पर 3.8 शराय सूद अदा करना होगी, ठीक है। सऊदी हुकूमत की रकम वापसी का तकाजा तो 72 घंटे में रकम वापस करनी होगी। गन पॉइंट है जी, 72 घंटे। IMF की अगर डिक्टेशन सऊदी अरब नहीं ले रहा ना इन शराइत की बिना पर, तो न जाने फिर वो कौन ले रहा है। अगर अमेरिका की डिक्टेशन सऊदी अरब नहीं ले रहा ना, तो न जाने फिर वो कौन ले रहा है। आगे सुन ले जी, अगर पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों में डिफॉल्ट होता तो सऊदी रकम फौरन वापस करनी होगी जी। अगर सूद की रकम में ताखीर हुई तो उसे डिफॉल्ट समझा जाएगा। मौजूदा हुकूमत मुआहदे की कोई एक शर्त भी पूरी नहीं करेगी तो उसे डिफॉल्ट समझा जाएगा। किसी भी वजह से पाकिस्तान की IMF की रुकनीत कैंसिल होती है तो उसे डिफॉल्ट समझा जाएगा। और अगर मुआहदे में कोई भी तनाजा खड़ा हुआ तो सिर्फ सऊदी कानून के मुताबिक, तो सिर्फ इसे सऊदी कानून के मुताबिक ही हल किया जा सकेगा, ऐसे नहीं ये 50वीं सालगिरह पर 40 कवानीन पास हो रहा है। ये एक पूरा माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है? सबसे पहले खबर खलीज टाइम ही आप रख लें, है सारी दुनिया ने इसको कोट कर दिया आज, लेकिन खलीज टाइम हम लेके चलते हैं, है पर्टिकुलर उन लोगों का। उन्हें कहा यूएई न्यू लॉ रिफॉर्म्स ईज रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े अखलाकी जुमरे के अंदर ही रखूं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे जवान भी हैं जो हमारी ये वीडियोस देखते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं। अच्छा, न्यू लॉज विल बी फुली इनेक्टेड फ्रॉम जनवरी 2022। अच्छा, मैं इंग्लिश में बता दूं कि मैंने इसकी ट्रांसलेशन की है, मैं आपको वो बताता हूं जी। इन कवानीन की रोशनी में सुन ले जी, इन कवानीन के तहत गैर शादीशुदा जोड़ों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, गैर शादीशुदा जोड़ों को, क्योंकि शादी से कबल जिनसी ताल्लुक को जराइम की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। जी हां, बदकारी की मुकम्मल यूएई के अंदर इजाजत होगी, दुनिया में कहीं पकड़ तकड़ हो। शराब नोशी और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे कवानीन में भी नरमी की गई है जी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी मीडिया से जारी होने वाली इस खबर के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक, जोड़े बाकायदा शादी से कबल पैदा होने वाले बच्चे को कानूनी हैसियत देने के लिए फौरी तौर पर शादी कर लें। यानी बदकारी के नतीजे में होने वाला जो बच्चा है वो लीगल है, ठीक है जी। और यह भी खबरदार कि अगर वालिदैन बच्चे को तस्लीम नहीं करते और इसकी देखभाल नहीं करते तो इन पर फौजदारी मुकदमा चला जाएगा। ये बच्चा हो जाए कोई मसला नहीं है, बदकारी से जो मर्जी हो जाए, लेकिन 2 साल कैद हो सकती है, ठीक है जी। अब जरा चेक करें कितना मॉडर्न होने जा रहा है यूएई। हो गया 2 जनवरी करीब आगे, न्यू ईयर का गिफ्ट है जी इसराइल को, कोई छोटी चीज थोड़ी है। उन्हें कहा कबल मुत्तहिदा अरब अमारात में शादी से कबल जिनसी ताल्लुक रखने और बच्चों की पैदाइश काबिल गिरफ्त जुर्म था, लेकिन अब सिर्फ शादी के बगैर पैदा होने वाले बच्चों को अपनाना जुर्म तस्वुर होगा। यानी पहले तो ये बदकारी जुर्म थी, लेकिन अब इस बदकारी के नतीजे में बच्चा हो जाए वो भी कोई जुर्म नहीं है। इस बच्चे को अगर कोई नहीं अपना रहा ये जुर्म है, ठीक है। यानी मॉडर्नाइजेशन अपनी हाइट के ऊपर है। अच्छा, अब मैं खलीज टाइम की उस खबर को ले लूं, उस सारे को। द न्यू शराब से मुतालिक, द न्यू लॉ इफेक्टिवली डिस्क्रिमिनलाइज्ड consensual relationship out of wedlock, providing that any child conceived as a result of the relationship is acknowledged and will be cared of। ठीक है, वो जो हुकूमत ने कहा कि बच्चा पैदा हुआ तो हम खुद ही उसकी केयर कर लेंगे। शराब के हवाले से हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नह्यान, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई, अप्रूव्ड अ वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स एंड सेड विच क्लेम्स टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़। यानी तरक्की का अगर खिते में देनी है, यूएई को तरक्की देनी है, तो इन कवानीन को बनाना पड़ेगा कमर्शलाइजेशन के लिए, पैसे के लिए, और इन्वेस्टमेंट अगर दुनिया भर की चाहिए तो कम से कम यहाँ सेक्स फ्री होना ज़रूरी है, ठीक है। टैक्स फ्री नहीं, सेक्स फ्री होना ज़रूरी है। क्या लॉ कह रहा है जी? द न्यू लॉ ऑल्सो प्रोहिबिटेड द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल बेवरेज इन अ पब्लिक प्लेस और इन अनलाइसेंस्ड लोकेशन। यानी पब्लिक प्लेस पे शराब नहीं पी सकते जैसे पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पीने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त है, और उन जगहों पे नहीं पी सकते जहां लाइसेंस नहीं है,
जहां पीने का लाइसेंस नहीं है उन जगहों पे नहीं पी सकते, वैसे मुकम्मल इजाजत होगी इस कानून के तहत। तो ऑल्सो प्रोहिबिटेड द सेल प्रोविजन ऑफ इनसाइटमेंट एंड इंड्यूसमेंट टू कंज्यूम अल्कोहलिक बेवरेज टू एनी पर्सन, और 21 ईयर्स, यानी 21 साल से कम उम्र के अफराद को शराब नहीं बेचेगी, यानी शराब और सिगरेट की प्रोहिबिशन सेम हो चुकी है। तो ये वो नए कवानीन है जिसकी बिना पर जो अफराद अब यूएई जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ये कहा जाता है कि हम कश्मीर से मुतल्लिक बात करते हैं, हम इंडिया से मुतल्लिक बात करते हैं, हम इजराइल से मुतल्लिक बात करते हैं, हम इससे मुतल्लिक भी तो बात करते हैं, इससे मुतल्लिक भी बात करते हैं। तो मैंने कहा ये वो इन्फॉर्मेशन थी, आपका हक था कि आप ये जानें कि उम्मत मुसलमान के ऊपर बर्बादी का जो आलम चल रहा है ना, जो ख़ास किस्म का एक नहूसत के साए, ये वो तमाम चीज़ें होता हर जगह होगा। कानून किसी जगह पे नहीं बना, किसी मुस्लिम मुल्क पे नहीं बना, ये कानून बन रहा है। और मज़े की बात ये कि ये यूएई के मकामी लोगों के लिए भी है। शायद कोई आप में से ऐसा कमेंट मुझे कर दे कि नहीं नहीं ये गैर मुल्कियों के लिए, नहीं, मकामी लोगों के लिए भी है। इल्लीगल बच्चे को किस तरह लेना है, उसकी सज़ा क्या होगी अगर उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, शराब, यह सब कुछ मकामी लोगों के लिए है। यह आपने ध्यान में रखना है। फिर खुदा का कहर नहीं तो किसको दावत दे रहे हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।